यह सभी सांसारिक प्राणियों को सुख प्रदान करने वाले हैं और हमारे प्रणम्य भी हैं। तो मैं चाहता हूं कि भाई हे भाई सूरज निकला है, रोशनी जहां में छाई है, रोशनी जहां में छाई के भाई सूरज निकला है, रोशनी जहां में छाई है, चकवा चकवी आनंद हुए, अति कमलों को सुखदाई है। सोने वाले सब जाग उठे। जिस समय पर भगवान भास्कर का उदय इस संसार सागर में हुआ, अपनी किरणें उन्होंने फैलाई, तो देखो ना, यह जितने भी सुसुप्त अवस्था के प्राणी थे सभी जागृत अवस्था में हो गए। इतना ही नहीं, उनका आगमन होते ही यह तारागण भी मलिन होने लगे। सोने वाले सोने वाले सोने वाले सब जाग उठे, छा गई उदासी तारों में, बागों की कलियां चटक उठी, कोयलियां कूकी डालों में। बागों की कलियां चटक उठी, कोयलियां कूकी डालों में। इसलिए मैं चाहता हूं लक्ष्मण, यह हमारे प्रणम्य है, हमारे साथ इन्हें नमामि नमस्कार करो। लक्ष्मण नमस्कार करो। अरुणे उदय सकुचे कुमुदे, उर्गड़ी जो तुमली, तिम तुम्हारे आगवनी सुनी, बलही। भैया भगवान भास्कर उदय हो चुके हैं, तो कुमुदनी सकुचा गई, आकाश में जो तारे थे वो सारे छिप गए हैं। जैसे आपका आना सुनकर के सारे राजा बलहीन हो गए हो। न पिसबी न खती करे उजियारी, सभी नखती करही उजियारी, पार न सकही चाप तब भारी। भैया जो ये सब राजा रूपी तारे टिमटिमा रहे हैं, अर्थात मंद प्रकाश कर रहे हैं, तो इस विशाल धनुष रूपी अंधकार को नहीं हटा सकते। कमल कोक मधुकरी खगनाना, हर से सकली निसाय अवसाना। क्योंकि प्रभु रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवा, चकबी, भौरे एवं नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हो, क्योंकि ऐसा ही सब प्रभु भगति तुम्हारे
धनुष सुखारे हुई है टूटती धनुष सुखारे। भैया इसी प्रकार से आपके सारे भगत हैं और ये भगत हर्षित कब होंगे जब किस धनुष का खंडन हो जाएगा। फिर आप कहते हैं तो ये सुख और दुख दोनों देता है, क्योंकि जब भगवान भास्कर उदय होते हैं तो सारे संसार को सुख देते हैं और जब अस्त हो जाते हैं तो भवों को कष्टदायक हुआ करते हैं। तो ये सुख और दुख दोनों देता है। आप तो सुख ही सुख के दायक हैं। अरे ये तो दिन भर इस जग का रक्षक है, आप तो आठों पहर सहायक है। फिर इसका तो करता ग्रास असुर, आप नाश खलों का करते हैं। अरे उसमें तो गर्मी ही गर्मी है, जगवर नरमी भी जगते हैं। जैसे सूर्य उदय होने से तारों के झुंड मलिन हुए, त्योनाथ आपके आने से सारे राजा बलहीन हुए। भक्तों का हृदय कमल सा है तो प्रभु आप दिवाकर हैं। यदि सिया चंद से बढ़कर है तो आप भी सूर्य से बढ़कर हैं। बोलिए लखनलाल महाराज की। कजरा रे मोटे मोटे तेरे कजरा रे मोटे मोटे तेरे ओ नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए। आके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे। तभी जनक बुलाई कौशिकी मुनि पहे तुरती पठाए। कौशिकी मुनि पहे तुरत पठाए। भैया राजसेवक जानते हो 12 मास से चला आ रहा ये मैथिली स्वयंवर, अर्थात 12 महीने से ये मैथिली स्वयंवर चल रहा है। आज इसका अंतिम दिवस है। आरती की थाली लाओ, आज मैं अजगब की अंतिम आरती उतारूंगा। हे भूत बावन, भोलेनाथ के प्यारे अजगब, इस विदेरा जनक की लाज अब तुम्हारे हाथों में है। प्रण तो मैं कर चुका, लेकिन लाज आपको ही रखनी है प्रभु। और कीने नित्य पूजा तेरी आरती उतारी नाथ, जान परत आज दिवस अंतिम तुम्हारो है। सीता के बाल बिंदु चमकन को दीनानाथ, और प्रण तो हमारो पर आसरो तुम्हारो है। अब लो पत राखी अब बिसारियो न देन बंदो, बस एक बार कह दे विदेह तू हमारो है। एक बार कह दो विदेह तू हमारो। हे भोलेनाथ, धन धन भोलेनाथ, तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में 3 लोक बस्ती में बसा ले, आप बसे वीरानी में। जय भोले की। भैया सेवक, हमारे गुरु सत्यानंद जी महाराज को हमारे पास लेकर आओ। मैं आपको प्रणाम करता हूँ गुरुदेव। प्रभु, आपको ये कष्ट दे रहा हूँ छोटा सा नाथ। कहिए महाराज विजयराज। आपको
अमराई में जाना है जो महामुनि विश्वामित्र अपने 88,000 शिष्य व दोनों राजकुमारों के सहित ठहरे हुए हैं। आपको सुख सदन में जाकर उनको लेकर आना है और कहना, प्रथम जाकर हमारी ओर से प्रभु वंदना करना, अंत में चरण कमलों में मुनि के याचना करना। जुड़े हैं राज राजेश्वर स्वयंवर में छटा छाई, बिना प्रभु आपके मन में मेरे काली घटा छाई है। अंतिम दिन स्वयंवर का ये वेद का धन धराया है, सहित दोनों कुमारों के मुनि तुमको बुलाया है। बस इतना जाकर के कह देना भगवान। विजयराज, आप अपने हृदय में चिंता को स्थान न दे। मैं स्वयं जाकर के महामुनि विश्वामित्र को, दोनों राजकुमारों को स्वयं भूमर भूम में लेकर के आता। बड़ी आज्ञा, बड़ी कल्याण हो। जय। जनक बिने तिन आने सुनाई, हर से बोले लिए दो भाई, हर से बोले लिए दो भाई। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। महामुनि विश्वामित्र के चरणों में सतानंद कोट कोट प्रणाम करता है। नमो नारायण सतानंद जी महाराज, आइए आइए। जय हो। हर से बोल लिए दो भाई। महामुनि, आप मुझे अपनी कुशलता कह के सुनाए। हम तो इस बगीचे में कुशल पूर्वक रह रहे हैं, लेकिन तुम्हारा आगमन किस कारण से हुआ है मुनिवर? हे महामुनि, हमारे महाराज विजयराज के प्रण के अनुसार स्वयंवर में देश देश के राजा एकत्र हो चुके हैं, लेकिन आपके दोनों राजकुमारों के 88,000 महात्माओं के ना पहुंचने से महाराज विजयराज के हृदय में चिंता ने अपना स्थान बना लिया है। इसलिए आपसे हमारा निवेदन है, प्रार्थना है, आप दोनों राजकुमारों के सहित 88,000 महात्माओं के सहित और स्वयंवर भूमि में पहुंचने की कृपा करें। क्यों नहीं, अवश्य। श्री राम लक्ष्मण, ये महाराज विजयराज के कुल पुरोहित हैं सतानंद जी महाराज, इन्हें प्रणाम करो, आशीर्वाद लो। कल्याण वस्तु, राजकुमारों का कल्याण हो, आयुष्मान भव। मुनिवर, जाओ आराम से और महाराज से कह दो किसी बात की चिंता न करें। मैं शीघ्र ही 88,000 शिष्य दोनों राजकुमारों को लेकर स्वयंवर भूमि में उपस्थित हो रहा। जय हो, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। सिय स्वयंवरी देखिए जाई, और ईस काहे धो देत बड़ा। श्री राम, चलो चलकर स्वयंवर की शोभा देखनी है। भगवान शंकर भोलेनाथ न जाने किसके लिए बड़ाई देते हैं। लखनी कहा जसी भजन सोई, नाथी कृपा तभी जा परी होई, नाथी कृपा तभी जा परी होई। गुरुदेव, सहारा इन विप्र चरणों का जिन्हें प्राणों से भी प्यारा है। गुरुदेव, सहारा इन विप्र चरणों का जिन्हें प्राणों से भी प्यारा है, वही है उस कीर्ति का भागी ये अटल अनुभव हमारा है। कहां तक तम टिकेगा उस मिथिला स्वयंवर में, जहां रवि चंद्र की किरणें उदित नभ में उजाला है, तो आगे चलकर हम ही कीर्ति को बढ़ाएंगे। ये अटल विश्वास से मेरा बड़ाई श्री राम पाइए। फिर गुरुदेव, जिसके ऊपर आपके चरणों की कृपा होगी, जिसके ऊपर आपका आशीर्वाद होगा, वही उस बड़ाई का पात्र बनेगा, वही धनुष का खंडन करेगा। पुत्र राम और लक्ष्मण,
मेरा आशीर्वाद तुम दोनों भाइयों के हमेशा साथ है। आओ। देखिए, अगर बैठने में मेटी की कमी पड़ सोयो अति अभिमान, कानों में कोई कह रहा लंकेश्वर सावधान, लंकेश्वर सावधान। कौन सावधान, सोते हुए दशानन के शिवर रंधों में कौन कह रहा लंकेश सावधान। लंकेश को सावधान की चुनौती देने वाला कौन माई का लाल पैदा हुआ। लंकापति हर वक्त सावधान रहता है। अपनी 20 भुजाओं की शक्ति से लंकापति हर वक्त सावधान रहता है। अपनी प्रबल वाहिनी सेना के बल पर ये लंकापति हर वक्त सावधान रहता है। सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। लंकापति हर वक्त सावधान रहता है। सो रहा था लंका में और स्वप्न में देखा तो वो स्वयंवर नजर आया। ऐहो मिथिलेश, तूने जान पूछ ये गलती का कार्य करवाया। भेजी ना खबर मोहे, कैसी ये बात तू कर डाली। अभी हाल मैं स्वयं आओ रहा, गुरु शिव प्रसन्न हो यो मुंड वाली। विदेराज, तुमने जनकपुर में धनुष यज्ञ ठान दिया, सीता स्वयंवर ठान दिया, लंकेश को निमंत्रण भी नहीं दिया। आकर के देखता हूं तेरे धनुष यज्ञ को, देखता हूं सीता स्वयंवर को। अब जनकपुर में धनुष यज्ञ नहीं होगा, मेरी इच्छा से होगा। जनकपुर की ओर प्रस्थान करना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की। इस तरह से शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधरा शिव जटाधरा, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधरा शिव जटाधरा, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ये क्या भगवान भोलेनाथ की तपस्या में मेरा ये ध्यान लगा हुआ था। आखिर क्या कारण है? मेरा ये ध्यान भगवान भोलेनाथ के क्षणों से भंग क्यों हो गया? अरे क्यों ध्यान भंग हुआ मेरा? ये मन चंचल चित्त क्यों होता है? और मृत्यु लोक अवलोकन को ये मेरा मन विचलित क्यों होता है? ये प्रातः काल का सुंदर दृश्य किंचित ना मुझको भाता है। ये सुतल लोक का सारा सुख क्यों मुझको भूला सा जाता है? हे गुरुदेव, भगवान भोलेनाथ कृपा करके बतलाओ, ये भारी उथल पुथल क्यों है? उस मृत्यु लोक अवलोकन को ये मेरा मन विचलित क्यों है? क्या कारण है भगवान भोलेनाथ? मुझे अवगत कराएं। ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरव करुणावतारम
संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे बभो भवानी सहितो हो गया विदित, हो गया विदित, हो रहा स्वयंवर सीता का। मिथिला पथ की राजधानी में जहां आने का विचार किया उस लंकापति अभिमानी ने, यदि मैं वहां नहीं जाऊंगा तो अनर्थ हो जाएगा। वह लंका का राजा रावण अरे अपनी मनमानी कर ले जाएगा, लेकिन सावधान हो लंकेश, मैं विपरीत नहीं होने दूंगा। अपने जीते जी मिथिलेश्वर का अपमान नहीं होने दूंगा। फिर विराजे हैं त्रिभुवन नाथ, तो उनके भी शुभ दर्शन होंगे, और मिथिलेश्वर है गुरु भाई, तो उनसे भी प्रेम मिलन होंगे। मुझे मिथिलापुर की ओर चलना चाहिए। हर हर महादेव। इस तरह से भगवान शिव जी का संकेत पाकर दैत्यराज बाणासुर भी चल दिए। अब आइए, ये दोनों प्रसंग आप लोगों ने अध्यात्म रामायण से अवलोकन किए। अब पुनः चलते हैं तुलसीकृत रामायण पर, जहां पर हमने प्रसंग को छोड़ा था। तो जिस समय भगवान श्री राम श्री सीता जी के स्वयंवर में पहुंचे, तो श्री सीता जी के स्वयंवर अवलोकन करने को देवता, नाग, गंधर्व, किन्नर, राजा लोग भगवान को वीर भेष में देखे। बोलिए वीर भेष भगवान की। देखहि रूपी महारन धीरा, मनहु वीर रसी धरे शरीरा। जाकी रही भावना जैसे। कुछ राजा वहां ऐसे भी आए थे जिनको भगवान श्री राम काल की तरह दिखाई दे रहे थे। तो प्रभु श्री राम ने तत्काल ही काल का रूप धारण कर लिया और भक्तों को दर्शन दिया। रहे असुर छल छोनि विभेसा, तिन प्रभु प्रगति काल सम देखा। बोलिए काल रूप भगवान की। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन्हों तैसी। कुछ राजा ऐसे भी आए थे जिनको भगवान श्री राम में सारे देवगण नजर आ रहे थे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि, इंद्र, वरुण, कुबेर, सभी देवता भगवान को नजर आ रहे थे। लेकिन भगवान ने अपना विराट रूप उन भक्तों को नहीं दिखाया, क्योंकि भगवान ने सोचा हो सकता है मैं इन भक्तों को अपना विराट रूप दिखाऊं तो भक्त डरने लग जाए। तो भगवान श्री राम ने सुंदर चतुर्भुजी रूप बना लिया और भक्तों को दर्शन दिया। विदिशन प्रभु विराट में दिशा। बोलिए चतुर्भुजी भगवान की। विदिशन प्रभु विराट में दिशा, बहुमुख करे पगी लोचनो सीसा। जाती रही
भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन्ह तैसी। अब आइए अवलोकन कीजिए महाराजा जनक के हृदय के भावों को। महाराजा जनक के हृदय में ऐसा भाव आया कि यदि कहीं राम मेरे सगे संबंधी होते तो कभी न कभी मुझे अपने हृदय से लगाने का अवसर मिलता। तो भगवान श्री राम महाराजा जनक की भावना को समझते हुए उनके हृदय से लगने को जा रहे हैं। जनक जाति अब लोकत कैसे, सजन सगे प्रिय लागही जैसे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जागी रही भावना जैसे प्रभु मूर्ति देखी तिन्ह तैसी। आइए माता सुनैना के भाव को आप लोग अवलोकन करें। माता सुनैना के हृदय में ऐसा भाव आया कि यदि कहीं राम मेरे छोटे से बालक होते तो कभी न कभी मैं गोदी में बिठाती और इनका भोग लगाती। तो भगवान मैया की भावना को समझते हुए मैया के गोदी में आ गए। साहित्य विदेह बिलोकत रानी, शिशु समय प्रीत न जाए बखानी। बोलिए बाल रूप भगवान की गिने परमी तत्वमय भाषा, शांत सुधि समो सहदे प्रकाशा। बोलिए रामचंद्र भगवान की। और सीता जी की झांकी के दर्शन। राम ही चितई भाई जही सिया, सो स्नेह सुख नहीं कथनिया, सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जाकी। भगवान शंकर के धनुष का खंडन करेगा, उसी के साथ अब अपनी पुत्री सीता का विवाह करेगा। तो मुझे पत्र में लिखा है, आज हम अपने हाल कमरे में बैठे हुए थे, कलम को तोड़ रहे थे, दवात को फोड़ रहे थे, स्याही को चाट रहे थे, यानी रजिस्टर में कुछ लिख रहे थे। इतने में हमारे पास में महाराज विजयलाल का टिल्ली पप्पो आया। अरे टिल्ली पप्पो ने टेलीफोन। हाँ वही फोन आया। जैसे ही फोन आया मैंने पैर से उठाया और नाक से चाटना प्रारंभ कर दिया। अरे ऐसे कैसे? हाँ तो उसमें से एक पत्र निकला। पत्र? हाँ पत्थर नहीं। मैंने पत्र को फाड़ा और लिफाफा को पढ़ने लगा। तो महाराज विजयराज ने मुझे पत्र में लिखा है, श्री श्री 420 420 महाराजा दिराजा हिराजा खुराजा होर्दंग बहाबुर पेटल सिंह और कक्काजू, आप स्वयंवर में जल्दी से जल्दी पधारिए, क्योंकि मुझे विश्वास है धनुष को आपके अलावा कोई दूसरा नहीं तोड़ सकता है। इसलिए आपसे हमारा निवेदन है, आप स्वयंवर में जल्दी से जल्दी पधारने की कृपा करें। अंत में लिखा है, भेज रहा हूं नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने का, भेज रहा हूं नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने का, और एक बाप से पैदा हो तो कष्ट न करना आने का। लेकिन हम कौन बाप के हैं, हम तो अपनी मताई के हैं, हमें तो जाने हैं। फिर हम ही नहीं, सब दो बाप के। वृंदावन में कन्हैया जी दो बाप के, मथुरा में बसदेव जी और नंदगांव में बाबा नंद, तो ये भी दो बाप के।
इसी तरह से सांसारिक कलयुगी पिता हैं और एक पिता का नाम है जगत पिता, वो परमात्मा जिसकी कृपा से हम आप यहाँ इकट्ठे हैं, बैठे हुए हैं। तो सब दो बाप के हैं। तो लट गया सभी लोगों को बारात का निमंत्रण दे दे कि सभी लोग हमारी बारात के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि दूल्हा जब ही अच्छा लगता है जब बारात होती है, और बारात भी जब ही अच्छी लगती है जब दूल्हा होता है। तो सभी लोगों को बारात का निमंत्रण देना है और जनकपुर चल रहा है धनुष तोड़ने के लिए। अरे दूल्हा राजा की जा रही बारात, ए लड़वानी वाले भैया, और जहां जहां से आप लोग आए हो अपनी अपनी हीरो होंडा लेकर के आप लोग हमारी बारात के लिए तैयार हो जाओ। और जिस पे हीरो होंडा नहीं है वो हमारी महिंद्रा ट्रैक्टर में घुसे। 265 है, पुराना मॉडल है, लोड ज्यादा है, एवरेज कम है, चलेगा। अरे दूल्हा राजा की जा रही बारात, बाराते आ जाइयो। दूल्हा राजा की सज गई बारात, लड़ुआ खा जाइयो। दिल्ली वाले बैंड बजावे, बम्बई वाले ढोल बजावे, दिल्ली वाले बैंड बजावे, बम्बई वाले ढोल बजावे। सो झांसी बारे दिखा रहे हैं ना, बाराते आ जाइए। दूल्हा राजा की सज गई बारात, लड़ुआ खा जाइयो। भैया अब हम चलते हैं जनकपुर के लिए, चलो समय को लेकर के चलेंगे। अरे चलता हूँ मैं कदम 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 कदम, चलता हूँ मैं कदम 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 कदम। अरे हाथ पाँव पतले पतले, पेट जबरदस्त, और काम रुका रहने वाला नाम है। और चलता हूँ मैं कदम 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 कदम। कानपुर से 7 रानी ब्याह लाए, कानपुर से 7 रानी ब्याह लाए, और 7 रानी मर गई और रह गए लड़का। चलता हुए कदम कदम कदम। लग गया यहाँ पर देख कोई मंत्री सेवक खड़ा होगा, उसको बताओ हमारे बाबू हुरदंग बहादुर महाराज राजा पधारे हुए। हमारे महाराज पधारे हैं। ठीक है महाराज जी प्रणाम। खुशी रहो, आनंद करो, रात के ब्याह हो जाए, सवेरे बाल बच्चों हो जाए। बहुत सुंदर आशीर्वाद है, प्रणाम। कल्याण हो, घी से खाओ, शक्कर से खाओ, मोटे हो जाओ। तो आप कहाँ से पधारे हुए हैं? हम कामरू कामाख्या से आए हैं। आने में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? अब देखोगे जब सफर करेंगे, यात्रा करेंगे तो परेशानी तो होगी, परेशानी तो हुई, लेकिन शादी की खुशी में कुछ महसूस नहीं हुई। अच्छा अब देर क्यों हो गई है बताता हूँ। बताइए। जैसे ही मुझे महाराज विजयराज का पत्र मिला, फौरन तैयार हुआ। हमने अपनी एम्बेसडर गाड़ी स्टार्ट की और हमारी गाड़ी हाईवे नेशनल रोड के ऊपर दौड़ने लगी। अचानक मौसम खराब हो गया, घटाटोर घरघट्टा हमारी कार का पहिया, बस मेरी गाड़ी का निकल गया तेल। तो दौड़ झपट के पकड़ी हमने झांसी से 1:30 बजे की रेल, खचाखच भरी थी बोगी। हमने कहा भगवान अब कैसी होगी। स्टेशन पर जाके देखा तो क्या हो रहा था, गाड़ी धक धक कर रही, फक फक जिया हो। एक पनैया गिर गई, दूजी कम गई, हो रही थी धक्कम धक्का, और 2 पतरे से चढ़ गए, रह गए 2 मोटी कक्का।
इतने में दी गाड़ी ने सीटी और हम भी चढ़ गए बिना टिकट के। इतने में आ गो टीटी। बढ़िया राजधानी गाड़ी थी, वातानुकूलित, वर्ष खाली पड़ी थी, एसी डब्बा लगा हुआ था। मैं जाकर के बर्थ के ऊपर लेट गया। अब राजधानी गाड़ी जो बैठा होगा उसने अनुभव भी किया होगा। हमारी आंख लग गई। टीटी आया, उसने हमको लगाया, बोले बाबूजी टिकट। हमने कहा ये हम राजा विदाउट। बोले तुम्हारे जैसे राजा तो बल्देवगढ़ में मूंगफली बेच रहे हैं। हमको उठाया, कुत्ता भौंक हाँ भैया देखो हाँ जय श्री राम। हेलो हेलो देखो शॉर्ट हो रही। टीटी आया, उसने हमको जगाया, बोले बाबूजी टिकट। हमने कहा यार आई हम राजा विदाउट। इतने रहने दो भाई। जय श्री राम। श्री राधे। क्या हुआ बताइए। हमको सीट से उठा के नीचे पटक दिया। 2-4 मुक्का, 2-4 थप्पड़। उस डिब्बे में बड़े बड़े लोग, लड़वारी के लोग बैठे हुए थे। हमारे बुलेला राजा, मनु राजा, विनोद सरपंच जी महोदय, लंबरदार, पूरे लड़वारी के आदमी उसमें बैठे थे। अब जब किसी की बेइज्जती हो जाए तो फिर वो नजरें मिलाने के लायक नहीं रखता। तो मैंने क्या किया, कल नीचे को थूतरी और ऊपर को पीठ, और एक आए के बैठ गो समझ के हमको सीट। बन गो हमारा भरता, और जल्दी जल्दी में फाड़ लेगा कोनो वादो कोर्ट। ऐसे आए। अब क्या व्यवस्था है हमारी? व्यवस्था आपके लिए 10 नंबर का आसन खाली है, बैठिए। अरे हम 10 नंबर के बदमाश थोड़ी है? अरे महाराज यहाँ पर कुर्सियों में नंबर डले हुए हैं। अभी तक स्वयंवर के मध्य में 9,909 राजा आ चुके हैं। अच्छा कोई बात। यानी 10वें नंबर पर आप ही आए हैं, बैठिए। ऐसी नहीं, स्वयंवर में 9,000। खाने के लिए कुछ चाहिए हो तो बता दीजिए। खाने के लिए क्या खाओगे लट्टिया? हमारे लट्टिया के लिए गरम गरम रबड़ी, रसमलाई, रसगुल्ला, जबरपेली, मसोसा, और हमारे लिए हरी हरी घास की व्यवस्था करना। तो आप हरी हरी घास खाते हैं? अरे घास नहीं, हर देश की, हर जगह की, हर राज्य की भाषा अलग अलग हुआ करती है। हमारे यहाँ घास किसको कहते हैं? सुनो, जैसे अंगूर है, संतरा है, मौसमी है, बड़े बड़े पके पके पपीता है। इटा में नहीं हो, बीच से कंप्लीट फल फल की व्यवस्था। ठीक है, हो जाएगी, बैठिए। सर्वश्रेष्ठ मंच पर भगवान श्री राम और श्री लखनलाल जी विराजमान हुए। उसी बीच में बाड़ा सुरते ही अवसर आयो, बाड़ा सुरते ही अवसर आयो, देख लोग सबे अति सुख पायो, देख लोग सबे अति सुख पायो। बलिदानो पातालपति बाणासुर मम नाम जनक सभा शिव चाप को स्वीकृत मोर प्रणाम। गुरु भाई सदा कृतार्थ रूप तुम, श्री राम दानवेंद्र आनी कृपा, आए अधिक सुख दिन, मम पूरब के पुण्य को आज कृतार्थ दिन में धन्य हो गया। क्यों नहीं गुरु भाई, सदा कृतार्थ रूप तुम, मिथिला पति अति ज्ञान। अरे लखन है दिस रंगभूमि को तो हम ही कीन पयान, हम ही कीन पयान। आप चिंता नहीं कीजिए। अरे शुरू हो ये धनुष्यज्ञ, नृपन को आयुष दीजिए, क्योंकि आप बड़े बलिराम बलि कछु कहत न आवे। अरे जो भी करेगा उत्पात, जियत हमसे नहीं जावे। आप सभी राजाओं को अपना प्रण सुनाए, यहाँ सभा की देखरेख में स्वयं करूंगा। ठीक है पितृबाणेश, बहुत अच्छी बात है, आप आए, मैं अपना आगे का कार्य देखता हूँ। बहुत अच्छा। तेही अवसर रावण तहायावा, देख लोग सबे अति भय पावा, देख लोग सबे अति भय पावा।
मेरे भय से कांपते ब्रह्मा विष्णु महेश जनक की सभा में आ गया। ये धीर वीर लंकेश कहाँ है? मिथिलेश बेग आओ मेरे सामने। ये सीता स्वयंवर बेकार याप खाना है। भेज देते धावन, बुला लेते याप मुझे, तोड़ देते चाप शिवजी का घराना है। मैं रावण रणबंका, मेरी सोने की लंका, नहीं काल की शंका। ये तहलोक भय माना है। माम भुजबल जग में विदित, स्वयस भूमि सरसात, और गैंड कियो कैलाश को तो कहा धनुष की बात। हे भोलेनाथ कृपा करना, क्योंकि आए गए ये दुष्ट सभा बीच दरमियान अब कुशल दिखे नहीं। कहा रची भगवान, दया करना प्रभु, रक्षा करना। धनुष यज्ञ ठान दिया, सीता स्वयंवर ठान दिया, लंकेश को निमंत्रण भी नहीं दिया। अब ये धनुष यज्ञ बंद है, सीता स्वयंवर बंद है। लंकेश की घोषणा है, लंकेश की गति को रोकेगा कौन? लंकेश के वेग को रोकेगा कौन? लंकेश की घोषणा को रोकेगा कौन? ये धनुष यज्ञ बंद किया जाता है, सभी राजागण यहाँ से वापिस जा सकते हैं। धनुष यज्ञ मेरी इच्छा से होगा। क्या बात है। अभी स्वयंवर में बड़ी ही शांति नजर आ रही थी, लेकिन ये महाशय जी जब से पधारे हैं अपना रुतबा किसी मंत्री पर तो किसी राजा पर दिखला रहे हैं। ये भी साथ साथ कह रहे हैं कि धनुष यज्ञ बंद किया जाए। क्यों नहीं इनसे कुछ बात करना चाहिए। मस्तक पर तो त्रिपुंड नजर आ रहा है, लगता है कोई गुरु भाई है। महाशय जी जय शंकर की। जय जय भोलेनाथ की जय, जय भोलेनाथ की। बड़े अभिमानी जीव नजर आते हैं। महाशय जय शंकर है आपको, हर हर है महादेव। कौन ग्राम कौन देश है, सो कहिए अपना संदेश। आप अपना हर्ज ना समझे तो आप अपना श्रीनामा मुझे बता सकते हैं। आपका क्या नाम है, रहने का कहाँ मुकाम है, और यहाँ आने का क्या काम है? अरे महाशय जी, पहले आप ही बताइए क्या तुम्हारा नाम, कहाँ रहने का मुकाम, यहाँ आने का क्या काम? अवश्य बताएंगे, लेकिन प्रश्न पहले मैंने किया है तो आप उत्तर दीजिए। इसके बाद में मैं अपना परिचय भी बताऊंगा कि मैं कहां से आया हूं। मेरा परिचय सुनकर के तुम्हारे पैरों तले की जमीन ना खिसक जाए, कानों के पर्दे ना फट जाए, सावधान होकर सुनना। हाँ हाँ सुनाइए। राता मम कुंभकर्णा सकर रिपु संहार मूर्ति, पुत्रों में मेघनादा जो बंदी किए सुरेंद्र, खड़गों में चंद्रहासा रण मुख चपला, सो हम विश्व विजय नाम लाड़ो राजा। मेरा नाम श्री श्री 1008 श्री पुलस्त मुनि का नाती विश्वेश्वरमा का पुत्र, कंचन नगरी सम्राट, दास कंधर रावण, चलत दशानन डोलत यौनी, गर्जय गर्भ श्रवय सोर रवनी। अभी तक तूने लंकेश का नाम नहीं सुना, कहाँ छुपा रहा? अब तू ही बता, क्या तेरा नाम, क्या तेरे पिता का नाम? तो आप लंका के राजा महाराज रावण हैं। वाह, भगवान भोलेनाथ बताया करते थे शिष्य माणेश, एक तुम्हारा गुरु भाई है जिसका नाम है रावण, जिसने अपनी एक कनिष्ठ का उंगली से मेरे कैलाश को उठाया था। सुना तो बहुत कुछ था, लेकिन आज जब आपको सामने पाया तो कुछ भी नहीं। अब सुनिए मेरा श्रीनामा भी सुनिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ।
तख्त श्रोणित नगर मेरा जहां शंकर की छाया है, पिता है बलदैत्य मेरा जो बहलोचन का जाया है। सहस्त्र भुजा तन पर मेरी इस जगत में वीरताई है। अरे तुम्हारे कैलाश की तो बात क्या, मैंने ये सारी पृथ्वी उठाई है। मैं राजा बलि का पुत्र, बहलोचन का नाती, प्रहलाद का पनाती, ये बाणासुर पाताल निवासी, मुझे वीर बाणासुर कहते हैं। ये बात है। एक बार भूत भवन भोलेनाथ भगवान शंकर ने बताया था कि पाताल नरेश बाणासुर भी बहुत बलवान है। जैसा सुना था वैसा ही पाया। आप बहुत वीर बलवान हो, लेकिन लंकेश के सामने कुछ नहीं, लंकेश के आगे कुछ नहीं। महाराज, ये जिक्र सुनकर आपका ये दिल हो गया हैरान में। अरे किस लिए गए इस तशरीफ लाए इस धनुष के मैदान में? और इस पुराने धनुष को तोड़ एक ही हाथ में सीता को बिन ब्याहे ले जाएंगे अपने साथ में। जिद को, अपनी जिद को छोड़ दे रावण, और जरा खामोश हो जाओ। ये सभा है राजपूतों की, ना ज्यादा जोश दिखलाओ। ये धनुष पुराना बेशक है, भारी है कैलाश पहाड़ी से। अरे लंका को जाना तोड़ धनुष कर विवाह सिया सुकुमारी से। और इंद्र के बजने को है जा को चूर कर लो, छुपे जाकर समुद्र में ये काट कर नामुद कर लो। सुदोषर जी तू रहते हैं नेस्ती नामुद कर लो। फलक तक शोर है मेरा, मैं हूँ आफत का परकाला। चमक चंद्रहास की वो चंद्रमा तारीफ करता है। सजदी काल को मैंने, ये जमाना मुझसे डरता है। मेरी बाजुओं में कुप्पत है, जहां से मुख न मोड़ूंगा। ये कमा तो चीज क्या सैकड़ों धनुष में तोड़ूंगा। रहने दो लंकेश, सैकड़ों धनुष की बात मत करो। मैं देख रहा हूं तुम्हारे ये 10 मस्तक हैं तो 10 जवान आपकी चल रही, लेकिन ऐसा नहीं कि जिसकी जुबा ज्यादा हुई तो वीर हो गया। नहीं, ये जुबा जिसकी अधिक होती वह नहीं योद्धा कहता है। अरे इस सभा का अदब कर रावण क्यों ज्यादा बड़बड़ाता है? और ये भुजा जिसके अधिक होती वो नहीं योद्धा कहता है। तू कह का वीर है जो रो मुझे दिखाता है। तेरी भुजा हजारों का नहीं, मैं खौफ खाता हूँ। तो सुनो करी जो मैंने बहादुरी में तुमको सुनाता हूँ। श्री पितृदेव की पूजा करने को मैं प्रभात पाताल से जाता था। इस धरनी का धारण करता वह शेषनाग मिल जाता था। भूभार से शेष को थका दे मैंने इस पृथ्वी को थाम लिया। इसी तरह से हजारों बार मैंने उस शेष को आराम दिया। पृथ्वी को थाम लिया इसलिए अपनी वीरता पर तुम्हें बहुत घमंड है। हाँ, अब मेरी भी कुछ शक्ति सुनो। सुनाइए। आज से अपनी वीरता का वर्णन करना भूल जाओगे। हाँ हाँ कहिए। ये 20 भुजाएं हैं। 20 भुजाओं में कितनी शक्ति है? पहली भुजा से परमेश्वर का ध्यान धरूं। स्वयं सिद्ध नारायण परमात्मा मुझे वरदान देने के लिए आ जाएगा। दूसरी भुजा से आसमान पृथ्वी मिला डालूं मैं। तीसरी भुजा से त्रिदेवों को ले आऊं, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों को तीसरी भुजा की शक्ति से सामने ला सकता हूँ। चौथी भुजा से 4 वेद लिख डालूं। 5वीं भुजा से पंच तत्व का निर्माण करूं। सृष्टि की रचना 5वीं भुजा की शक्ति से मैं स्वयं कर सकता हूँ। 6वीं भुजा से 6 शास्त्र लिख डालूं। 7वीं भुजा से सप्त दीपों को ले आऊं। 8वीं भुजा से अष्ट सिद्धियां रच डालूं। 9वीं भुजा से 9 निधियों का निर्माण करूं। 10वीं भुजा से ये 10 दिशाओं में
समऊ में 11वीं भुजा से व्यास रटे नाम मेरो, 12वीं भुजा से 12 मासों को बनाऊं मैं, 13वीं भुजा से त्रिलोक को छका दूं मैं। वैसे मनुष्य की जिंदगी पूरी हो जाती और इच्छा अधूरी रह जाती, लेकिन ये रावण 13वीं भुजा की शक्ति से एक ही बार में तीनों लोकों की इच्छा की पूर्ति कर सकता है। 14वीं भुजा से 14 विद्याओं को लिख डालूं, 15वीं भुजा से पखवाड़े का निर्माण करूं, 16वीं भुजा से 16 कलाओं को रच डालूं, 17वीं भुजा से सत्य छीन लूं सतियों का, अनुसुईया जैसी सतियों का। 18वीं भुजा से 18 पुराण लिख डालूं, 19वीं भुजा से उदय अस्त सूर्य चंद्र का मैं करूं, 20वीं भुजा से ये विश्व मिटा डालूं मैं। किसने बख्शा जमी को, किसकी ये औकात है, कौन भिखारी हुआ ऐसा जिसने लिए खैरात है। बालंकेश, मैंने तो सुना था कि बड़े ही विद्वान हो, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण की ज्ञाता। इतने होकर भी अरे उस ब्रह्म की बात कर रहे हो जिसने तुम्हें हमें सारे संसार को बनाया, उसको मिटाने की बात कर रहे हो। इसमें तुम्हारा कल्याण नहीं है। सुनो, मैं बतला रहा हूँ। पहली भुजा से ब्रह्म की पूजा कर, नहीं तो दूसरी भुजा सूर्य चंद्र हन डालेंगे। तीसरी भुजा से तीनों देवों को प्रसन्न कर, नहीं तो चौथी भुजा वो चतुरानन काट डालेंगे। 5वीं भुजा से पंचतत्व निकल जाएंगे तेरे शरीर से, मुर्दा बनाकर मिट्टी में मिलाएंगे। 6वीं भुजा से 6 शास्त्र के विपरीत ना चल, नहीं तो 7वीं भुजा से 7 दीप मुस्कुराएंगे। 8वीं भुजा से तेरे इष्ट देव क्रोधित हो, 9वीं भुजा से 9 नदियां छनाएंगे। अरे 10वीं भुजा से तू 10 इंद्रियों को बस में कर, नहीं तो 11वीं भुजा से वो 11वें रुद्र रूठ जाएंगे। 12वीं भुजा से तू 12 मंत्र का जाप कर, तो अब तक के तेरे सारे पाप कट जाएंगे। अरे 13वीं भुजा से पराई स्त्री को तू माता और बहन समझ, तो तू भी तरेगा और तेरे संग के तर जाएंगे। 14वीं भुजा से 14 विद्याएं तुझे छोड़, 15वीं भुजा से पखवाड़े भर रुलाएंगे। 16वीं भुजा से तू अपने कुल का सत्यानाश न कर, नहीं तो 17वीं भुजा से सद्धर्म छिनाएंगे। अरे 18वीं भुजा से 18 पुराण तुझे छोड़ देंगे। 19वीं भुजा से वो ओमकार जब आएंगे, और 20वीं भुजा से तो विश्व जीतने की करता है बात। जब वो पूर्ण ब्रह्म आएंगे तो तेरे ये हाथ भी ना उठ पाएंगे। अब कहता है पिता की बात, तो लाऊं पिता को किस तरह, वो यहाँ आ सकते नहीं। ये दान में दी हुई पृथ्वी है तो इसका अन्न खा सकते नहीं। अरे उनका यश तो सभी जानते हैं, जो बलि दुनिया के बाली थे, वह विष्णु भी जिनके दरवाजे पर आकर बने सवाली थे। अरे किसने बख्शा जमी को और किसकी ये औकात है, कौन भिखारी हुआ ऐसा जिसने लिए खैरात है। सुनो, मेरे पिता बलिदैत्य ने दिया इस जमी का दान, और बलबख्शी का माजरा तो सुनो लगाकर ध्यान। मधुकेटभ सक्तासुर दैत्यों को जिसने मारा है, इस धरनी का धारण करने वाला पोषण करने वाला है। अरे भाई निर्गुण निराकार ईश्वर, वेदों ने जिसको गाया है, वह भीख मांगने भिखारी बनकर बलि के द्वारे आया है। ये धनुष टूटे या ना टूटे, सिया को देख पाऊंगा, मुझे कौन रोक सकता, बिन ब्याहे साथ ले जाऊंगा। तो तेरी इस बदगुलामी का मजा मैं तुझको अभी चखाऊंगा। अरे करी जो हालत सहस्त्रा बाहु ने, मैं तेरी करके जाऊंगा। बहुत हो चुका, हमारी तुम्हारी बहस में ये वक्त ज्यादा जाएगा। बस वीरता का फैसला अब धनुष पर हो जाएगा। यदि तुम वीर हो तो हमारी तुम्हारी वीरता का निर्णय अजगव धनुष पर होगा। धनुष का खंडन करो। कदापि नहीं, इस धनुष को तोड़ने की तो बहुत दूर, मैं इसको छू भी नहीं सकता, क्योंकि आप जानते हैं भली भांति से ये अजगव हमारे गुरुदेव भगवान का है, और महाराज विदेराज हमारे गुरु भाई हैं। ये धनुष मैं कदापि नहीं तोड़ सकता।
क्योंकि मेरे गुरु का धनुष है और सीता पुत्री के समान अब जाता है पाताल को ये बाणासुर बलवान। मैं तो पाताल को जा रहा, लेकिन आपसे कह रहा हूं कि धनुष को तोड़कर सीता जी को अपने साथ में लेकर ही जाना, वरना अपना काला मुंह लंका में नहीं दिखाना। हर हर महादेव। जब धनुष तोड़ने की बारी आई, किसी को पुत्री किसी को गुरु बनाया, बड़बड़ा करके भाग गया। लंकेश इस तरह से भागने वाला नहीं है। संसार के लोग ऊपर से देखते रावण के अत्याचारों को, पर नहीं जानते मेरे गुप्त विचारों को। मैं धनुष का खंडन करने के लिए नहीं आया। जो स्वयं सिद्ध नारायण अयोध्या में दशरथ नंदन राम अवतरित हुआ है, उस मुक्ति रूपी दशरथ नंदन राम से ये रावण साक्षात्कार करने के लिए आया है। कहाँ है वो राम, ताड़का का वध करने वाला, सुबाहु का वध करने वाला, मरीच को सत्यवजन सागर पार फेंकने वाला दशरथ नंदन राम, तुम्हें रावण याद करा। इस सर्वप्रथम में तो इस क्षत्रिय कुमार का प्रणाम स्वीकार करें और कहें आज किस लिए याद किया हमें। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। किया था वादा आने का, सुधि अब तक नहीं लेने। ऐसे निठोर प्रभु हो गए कि मेरी विपदा नहीं चिन्ही। आ हुए अवध में पैदा तुम पता किंचित नहीं दीना, और उस दशरथ को चढ़ाने के लिए ये दूल्हा भैंस धर लीना। आज मैं तुम्हारी भाग्य रेखा का वर्णन करना चाहता, यदि आप आज्ञा दें तो मैं बताऊंगा कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है। ब्राह्मण देव, न जाने कब से हम भी विचार किया करते थे, आखिर ऐसा कोई ज्ञाता मिले, ऐसा कोई ज्योतिषाचार्य मिले जो हमारी भाग्य रेखाओं को देखकर हमसे बता सके। अवश्य ही आप देखें। हे राम, तुम्हारे मस्तक पर पिता मरण और तुम्हें वनवास लिखा। भ्रकुट बाम विचु दिश रेखा, इस लंका पति का नाश लिखा। मेरे ही कारण मधुसूदन इस अवनी तल पर आए हो। दशरथ के यहाँ जन्म लेकर पुनचारियन से प्रगटाए हो। गाधे का यज्ञ बहाना था, ताड़का सुबाहु हनन कीना। आगिल कुछ विचार चरित्र कहो, मरीच पठायो शर्मिना। मगतार अहिल्या नारी को आये हो सम्मु चाप पाही। शिव चाप राम तुम तोड़ोगे या मैं संशय है नहीं। मैं ब्राह्मण दक्षिणा का प्रेमी, तुम दानवेंद्र कहलाते हो। मैं तुमसे दक्षिणा मांग रहा, क्या देने में सक चाहते हो। मैंने आपकी भाग्य रेखा का वर्णन किया, मैं अपनी दक्षिणा चाहता हूँ। अवश्य दशानन, कहें आप दक्षिणा में क्या चाहते हैं। जो आज मांगेंगे आप, आपको अवश्य ही मिलेगा। प्रभु, संसार के लोग दौलत से प्रेम करते हैं, दौलत चाहते हैं। मेरे पास सोने की लंका, कुबेर का खजाना मेरे अधीनस्थ है। दौलत की क्या जरूरत। संसार के लोग शक्ति मांगते हैं, लेकिन मम मद मृत्यु है। मेरे आतंक से मौत भी डरती है। काल मेरे पलंग की पाटी से बंधा हुआ है। हमें शक्ति की आवश्यकता नहीं है। प्रभु फिर मेरी दक्षिणा सुने। जब तक तन में प्राण रहे, तुम्हारे 10 कंधर
ईश्वनी तलु पर आया हूँ, आंसू के सहित जन्म लेकर दशरथ का पुत्र कहाया हूँ। कुछ दिवस में कुछ दिवसों में सीता के संग पृथ्वी का भार हटाऊंगा, बाड़ों की सैया सुला तुम्हें मैं परम धाम पहुँचाऊंगा। इतना जब सब कुछ होगा तो फिर क्या होगा? इतिहास के पन्ने पन्ने पर यह अमर कथा लिख जाएगी। सुर नर मुनि अरु गंधर्व आदि द्विज राम रूप मनु गाएगी। आने वाले समय में मैं तुम्हारे लिए अवश्य ही आऊँगा। वैसे ही मेरा अवतार तुम्हारे ही कारण हुआ है। तुमने जो वर मांगा वह मैंने तुम्हें दिया। प्रभु वरदान दे दिया, यो मस्तु कह दिया, लेकिन आपने विचार नहीं किया। रावण से लड़ना खेल नहीं, लोहे के चने चमन है। कर बड़ी तैयारी राघव, तुमको गढ़लंका आना है। यदि सही निकले नाथ आओ तो पूर्ण परीक्षा ले लूंगा। मायावी निकले यदि राम, समझो बस प्राण खींच लूंगा। अब तक तो पूजा करता था फूलों चंदनों के द्वारा, आज से तुम्हारी पूजा करूंगा अस्तों और खड़गों के द्वारा। छल से बल से निज शक्ति से मुक्ति को छीन ले जाऊंगा। बन राय भटकाए राम तुम्हें मैं नाहिन खूब रुलाऊंगा। सीता मिस मेरा वंश राम, तुम सपली भूत बना देना। बिठला कर अपने बाणों पर निज अपने धाम पठा देना। यदि पाप न होता दुनिया में तो पुण्य की पहचान न होती, और ये रावण न होता दुनिया में तो राम तुम्हारी पहचान न होती। रावण के कारण ही संसार के इतिहास में तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा। हे राम, निमंत्रण दे करके अब ये 10 कंधर घर जाता है। आज से हमारा और तुम्हारा बस रहा पैर का नाता है। बोलिए शंकर भगवान की। जो ना भजता सदा सबको उसकी संपत्ति छीन लेता हूँ। जो ना करता दान जगत में उसके दाने बीन लेता हूँ। हंसते खेलते बालक को जब मैं गोद लेता हूँ, ना पाता भाग्य शुभ रेखा तो टांगे चीर देता हूँ। भूत भवन भोलेनाथ भगवान शंकर के नाम का सभी जय घोष करें। भोलेनाथ भावी मेट सके त्रिपुरारी, भोलेनाथ संकट को टालने वाले, होनी को टालने वाले, भोलेनाथ के सभी भक्त हाथ उठाकर भोलेनाथ के नाम का जयकार लगाएं। भोलेनाथ सभी का भला करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की।
बोलिए शंकर भगवान की जय। महाकाल हर हर महादेव। तब बंदी जनो जनक बुलाए बिरदाबली कहते चलिया। भैया बंदी जन महाराज अब मेरे प्रण को इन समस्त राजाओं के बीच में सुना डालो कि जो भी वीर शिव जी के धनुष का खंडन करेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। जाओ। बोले बंदी बचन बर सुनो सकल महिपाल प्रण विदेह कर कहे हम भुजा उठाए विशाल। देश देशांतर के राजा महाराजाओं, महाराज विदेहराज ने जो आज्ञा दी है, जो प्रण किया है धनुष तोड़ने का, आप लोगों के समक्ष में प्रकट कर रहा हूँ। सावधान योद्धा गणो और सुन लो कान लगाए, और प्रण विदेह का हम कहें अपनी भुजा उठाए। वीरों में कितनी ताकत है और वो आज वानगी देखनी है, और कौमी ताकत कौमी जुर्रत कौमी मर्दांगिनी देखनी है। शेरों के आगे फतेह पाए ये ताब कहाँ स्यारों की है, हिल मिलकर जान लड़ा देना जान की जान दारों की है। वो देखो मैदान में रखा है धनुष साल, उधर देखिए जान की लिए खड़ी जयमाल। राजा महाराजाओं हुरदंग प्रसाद जी उठो। परिकर बाध उठे अकुलाई चले इष्ट देव ही श्रीनाई। तोड़िए उठिए महाराज। तोड़िए महाराज तोड़िए। तमक ताक शिव शिव धनु धरई उठे न को बल करई। हुरदंग प्रसाद जी ये आपका लकटकिया धनुष को नहीं तोड़ पाया है। अब इसकी नाक आपको ही बचानी है। नाक कट गई इसकी। सबकी नाक कट गई, हाँ। मगर खून किसी को नहीं निकला है। अरे खून वाली नहीं, इज्जत रूपी किसी से धनुष नहीं टूटा। कोई चिंता क्यों करते हैं आप, हम तो पहले से ही नकटा है। अच्छा हम लेकिन धनुष को तोड़ेंगे, पहले देवी देवताओं को बनाएंगे। बनाओ जल्दी। अरे गोरैया माता अरे तो पे चढ़ाऊ नौन माटा, गोरैया माता तो पे चढ़ाऊ नौन माटा, गोरैया माता तो पे चढ़ाऊ नौन माटा। जो हम देखो धनुष को तोड़े, जो हम देखो धनुष को तोड़े, तो पे चढ़ाऊ दो माटा, गोरैया माता तो पे चढ़ाऊ नौन माटा, गोरैया माता। टूटे जो कहूँ हमसे दल न टूटे, तो मैं लगाऊं दो लाठा, गोरैया माता तो मैं चढ़ाऊं दो लाठा। छोड़िए महाराज, समय हो चुका। अरे धनुषो मेरे दत्ता तो तरे बिछाऊं गद्दा, अरे तनक के उठे जाइया धन से टूटा चाप टूटा चाप टूटा चाप। कहाँ है सांप? तुम ही तो कह रहे सांप है। अरे टेढ़ी वस्तु को संस्कृत में चाँप कहते हैं। हमने कहा तुम्हें गुस्सा आ गई, हमने कहा टूटा चाँप। जब भी हम में शक्ति आई, जब भी हम में हिम्मत आई, उसी समय तुमने संस कीचड़ फैला दिया। अब सब राजा मिलकर के धनुष को हमें क्या पता तुम पढ़े लिखे नहीं हो, अंगूठा टेक हो। तोड़िए तोड़िए महाराज तोड़िए। थोड़ा जल्दी। धनुष को तोड़ेंगे सब राजा मिलकर के, लेकिन सीता को वही ले जाएगा
जिसका पेट सबसे ज्यादा नहीं, संग्राम होगा जो जीतेगा। अच्छा, जो जीतेगा भूख सहस दसिए कही बारा, लगे उठावन करही लतारा। टूट गया क्या? बोलो हरचंद प्रसाद की। क्या हुआ, टूट गया? मैया धनुष नहीं टूटो, तो क्या टूटा? धनुष के नीचे हाथ टूट गई, लड़का को पैजामा को नारा छूट गया। चलो ठीक है, बैठ जाओ महाराज। सभी राजाओं ने अपनी बल की आजमाइश की, लेकिन भगवान शंकर जी का धनुष किसी राजा से नहीं टूट सका। महाराजा जनक जी को यह दृश्य देखकर बड़ा कष्ट हुआ, आंखों में अश्रुधारा बह आई और सभी राजाओं के सामने अपने हृदय के विचारों को व्यक्त किया। हे विधाता, दीप दीप के भूपति नाना आए सुनो हमें जो प्रण उठा। हे भोलेनाथ, यह मैं क्या देख रहा हूँ? किसी भी राजा से धनुष का खंडन नहीं हुआ। देश देश के राजागण यहाँ पर आए, लेकिन किसी ने धनुष को उठा तक नहीं। देव धनुज धरो मनुज शरीरा, विपुल वीरो आए रणो ही। अरे यहाँ तक कि देवता भी मनुष्य का रूप धारण करके यहाँ पर आए। एक से एक वीर योद्धा आए, लेकिन धनुष को नहीं तो तजहुआसी निज निज ग्रह जाओ। तजहुआसी निज निज ग्रह जाओ, लिखा न विधि बेदेही विवाह। लिखा न विधि बेदेही विवाह। अरे क्यों बैठे हो? आसरा छोड़ दो, अपने अपने घर को चले जाओ। मैंने सोच लिया है, मेरी पुत्री सीता का विवाह उस विधाता ने लिखा ही नहीं। और आए अफसोस, ये दुनिया में कोई बसर अब बहादुर नजर कोई आता नहीं। और मुझको पहले से मालूम ये होता अगर, तो प्रतिज्ञा कभी मैं कराता नहीं। ये क्षत्रिय वंश का हो गया खात्मा, अब न योद्धा रहा कोई धर्मात्मा। और लाज अब तो मेरी ये तेरे हाथ है, तू ही आके बचाएगा परमात्मा। आज मेरी बेटी सीता हाथों में वरमाला लिए मेहंदी लगाए हुए बैठी है। बेटी सीता, क्षमा कर देना, अपने सभा के पिता को क्षमा करना। क्या करूं समझ में नहीं आता बेटी, और क्या करूं? ये लाडली अब कुंवारी रही, और कोई धनु का उठैया दिखाता नहीं। क्या करूं लाडली अब कुंवारी रही।
परसिया के लिए मैंने सोचा था बस परसिया के लिए कोई इसका तुरैया दिखाता नहीं क्या करूं लाडली अब तुम्हारी नहीं हाथ मेहंदी लगी रह गई साज शोभा सजी की सजी रह गई साज शोभा हाथ मेहंदी लगी रह गई साज शोभा सजी की सजी रह गई श्यार के सब बच्चे हैं बैठे यहाँ श्यार के सब बच्चे हैं बैठे यहाँ कोई वीर का छैया दिखाता नहीं क्या करूं राजिया बस हे देश देश के राजाओं अरे हम किसे कहे बलशाली है मुझको तो ये विश्वास हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है अरे पहले मुझको मालूम होता तो ये बेबसी नहीं होती हम करते नहीं प्रतिज्ञा ये तो मेरी हंसी नहीं होती अब छोड़े अपने पेड़ को हम तो धर्म हानि और लज्जा है बेटी को कुंवारा रहना है क्या करूं मेरा बस क्या है बस आसरा छोड़ प्रस्थान करो अरे दुख हमें दिया है दाता ने सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने चले जाओ अपने अपने घर को लौट जाओ रघुवंशी ने बाजा को होई नहीं समाज ऐसे कहे न कोई नहीं समाज बस बलिराज बस बहुत हुआ आपने इस क्षत्रियों की सभा में बहुत ही अनुचित वचन कहे और आप जानते हैं जिस किसी भी समाज में यदि रघुवंशियों में से एक भी बालक बैठा हो तो उस समाज में ऐसा बोलने का कोई साहस नहीं करता फिर आपने वीर नहीं बल्कि रघुकुल के सोमणी रघुवीर प्रभु श्री राम जी के समक्ष में ऐसे तीक्ष्ण वाणी का प्रयोग किया है हे भव्य भात के शिरोमणि आलकुल भूषण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आप देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं ये विदेहराज कैसी तीक्ष्ण वाणी का प्रयोग कर रहे हैं जी तो चाहता है इनकी एक बात का उत्तर डालूं उत्तर ही नहीं बल्कि आज आपके समक्ष में भली भांति करके दिखा दूं चेष्टा कहती कि मौन रहो वीर तक कहती है उठो उठो लेकिन वीर सारी मिठाने को उलट पलट कर डालो कौन उस मन में नहीं जनक कहे जो बेन आप वो बैठे देख रहे श्रीपति कौन है भूपत के सुन बेन तो हो गए नारायण अरे कैसे रे सोकू निक भाई को समझाऊं मैं नाता सुने मिथिलेश सारी राजधानी को धनुष के समेत रसातल को बढ़ाऊं मैं फिर तोड़ू गजदंत में जिस तरह से एक मत वाला हाथी कमल की डंडी को तोड़ देता है उसी तरह से मैं धनुष को तोड़ दूं तोड़ू गजदंत में बाद में डालू बोल अरे कहो तो इस धनी को टंगमग हिलाऊं प्रभु श्री राम की दुहाई यदि आज आज्ञा दे दे रघुराई तो तार के पराग टूक टूक तो डालू मैं सच्चे योद्धा और सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं चिढ़ को सुनने की ताव नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं रघुवीर राम जी के होते ही
ए अनुचित वाणी कह डाली है। ए शब्द हृदय में चुभते हैं, पृथ्वी पीड़ों से खाली है। हर युग में, हर समय ये पृथ्वी वीरों से भरी रही। ये अवस्था वीरजन्य ना पृथ्वी वीरों से खाली कभी नहीं। सुनो राम, जगवंश मणि जगुनंदन रघुवीर, इस महान अपमान ने मुझको क्या दी। मेरा स्वभाव तो ऐसा ही है, अपमान ने मुझे गवारा है। हे कृपा गुरु के चरणों की बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूं, आदेश आपका पाऊं मैं तो धनुष की उपाधि क्या सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। कच्चे घड़े के समान पल भर में फोड़ डालूं। यो गजन मूड़ी की नाई चुटकी में तोड़ डालूं। जल को थल कर दूं और थल को जल कर दूं। ले आऊं उतार सितारों को, स्वर में की तय पीस डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। तोड़ो छत्तक दंड चमताओ प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ पुनना धो धनु, पुनना धो धनु हाथ। नाथ में ये प्रण रोपू, उलट दूं सारे ब्रह्मांड को यदि पल में थल को कोपू। ये सारे राजा हरमान, मैं इनका मुख मोड़ू, चैन कमल से नायनाथ पल में थल को तोड़ू। कह दो नाथ, आज्ञा दे दो रघुनाथ, तो इस शासन को तोड़ दूं। वरना आज के बाद अपने हाथ में धनुष को लेना ही छोड़ दूं। लखन सको पे बचन जब बोले, डगमगाए मेहंदी कज डोले, डगमगाए मेहंदी कज डोले। लक्ष्मण, महाराज जनक जी के द्वारा वीरों के प्रति कुछ कटु शब्दों का प्रयोग हुआ, जिन्हें लक्ष्मण सहन नहीं कर सके। और सहन भी कैसे करें, लक्ष्मण भी तो वीर है। और वीरों के लिए ऐसी वाणी कभी भी सहन नहीं हो सकती। माना कि लक्ष्मण, तुम्हारा क्रोधित होना उचित है यहाँ पर, क्योंकि सबसे कठिन जाति अपमाना इस समय वीर जाति का ही अपमान हुआ है। लेकिन समय को देखते हुए और सीमा से अधिक किसी कार्य को करना यह सर्वथा अनुचित है। इसलिए लक्ष्मण, इस समय क्रोध का परित्याग करो मेरे भैया। मेरे प्यारे लखन, मेरे प्यारे लखन, क्रोध कर लो शमन। मेरे प्यारे लखन, क्रोध कर लो शमन। इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। बैठे गुरुजन पिता तुल्य मिथिलेश है, बैठे गुरुजन पिता तुल्य मिथिलेश है। सामने के मुख खोलना ही नहीं। मेरे प्यारे लखन, क्रोध कर लो शमन। इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। मेरे कर जो डाली, कर जो डाली, कर जो डाली, प्रतिज्ञा धनुष तोड़ दूं। कर जो डाली, कर जो डाली, प्रतिज्ञा धनुष तोड़ दूं। कोई भूतल में यश लूटता ही नहीं, कोई भूतल। धनुष तोड़ दूं, कोई भूतल में यश लूटता ही नहीं। कोई देंगे आज्ञा,
विप्र देंगे आज्ञा न जब तक सकल विप्र शंभु का जाप तो टूटता ही नहीं। देंगे आज्ञा न जब तक सकल विप्र मेरे प्यारे लखन क्रोध कर लो सब मेरे प्यारे। और ये 51 रुपए की राशि है श्री भैया राहुल सिंह बुंदेला जी आपकी ओर से राम जी महाराज के चरणों में 51 रुपए की राशि अर्पित हो रही है। ठाकुर जी महाराज सदैव प्रसन्न बनाए रखेंगे। जय श्री राम। मेरे प्यारे लखन क्रोध कर लो समन इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। बैठ गुरुजन बैठ गुरुजन पिता तुल्य मिथिलेश है सामने इनके मुख बोलना ही नहीं। मेरे प्यारे क्रोध कर लो समन इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। इस समय क्रोध में बोलना। विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अति स्नेह में बानी। उठहु राम भय जब भव चापा मेटहु तात जनक परितापा मेटहु तात जनक परितापा। श्री राम इस धनुष के न टूटने से महाराज विजयराज के हृदय को बड़ा भारी दुख हो रहा है। शीघ्रता से धनुष का खंडन करो। विजयराज के जो हृदय में दुख है उस दुख को दूर करो। चाप समीप राम जब आए नर नारी सब सुकति मनाए। चाप समीप राम जब आए नर नारी सब सुकति मनाए। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। अति लाख भी उठाए धनु लीना। तब क्यों दामिनी पुन जब लयऊ पुन नभ धनु मंडल सब भयऊ पहना जय माला। और ये पुल्य मुहूर्ति स्वयं अवसर फिर नहीं आने वाला। पहनाओ जय माला श्री। जय श्री राम। एवं हमारे श्री भैया सरपंच महोदय जी लंबरदार एवं समिति के जितने सदस्य हैं आप लोग मंच के पास में यहाँ पर आ जाएं। सरपंच महोदय जी विनोद भैया लंबरदार जी एवं समिति के जितने सदस्य हैं आप लोग मंच के पास में यहाँ पर आ जाएं। और ये पुल्य मुहूर्ति स्वयं अवसर फिर नहीं आने वाला। पहनाओ जय माला श्री। ओ दो चारी चरणी चलते चलते श्री रघुबर तक ऐसे पहुँचे। दो चारी चरणी चलते चलते
अद्भुत रूप निराला पहनाओ जयमाला श्री रघुवरी कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला पहनाओ जयमाला। समिति के इतने सदस्य जयमाला लिए हाथ में तब आई जानकी जयमाला लिए हाथ में तब आई जानकी डालू गले में किस तरह हैरान है खड़ी डालू गले में किस तरह हैरान है खड़ी डालू गले में किस तरह हैरान है खड़ी। माता सीता जयमाला लेकर के आ गई, लेकिन भगवान के गले में पहना नहीं पा रही है। उसका कारण ऊंचा था सिंहासन जहां पे विराजमान थे, ऊंचा था सिंहासन जहां पे विराजमान थे सर पे मुकुट था कंधे पे तरकस कमान थे सर पे मुकुट था कंधे पे तरकस कमान थे सर पे मुकुट था कंधे पे तरकस कमान थे। प्रभु श्री राम जिस सिंहासन के ऊपर बैठे हुए महाराजा बधेराज जी ने वह सिंहासन सबसे ऊंचा बनवाया था। सब मंचन से मंच एक सुंदर विशद विशाल मुनि समेत दो वंद तहां बैठा रे महिपाल। तो यहाँ पर सखियों ने प्रभु से निवेदन किया कि महाराज आप झुक जाइए, जिससे कि हमारी किशोरी जी आपको माला पहना दे। हो झुके जाइयो के रघुवीर लली मोरी छोटी सी झुके जाइयो के रघुवीर लली मोरी छोटी सी आप बड़े हैं लली मोरी छोटी आप बड़े हैं लली मोरी छोटी पावे न तुम्हें रोसी से लली मोरी छोटी सी झुके जाइयो के रघुवीर लली मोरी छोटी सी। सखियों ने प्रभु से निवेदन किया कि महाराज आप झुक जाइए, फिर भी प्रभु झुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पर माता सीता ने अपनी युक्ति से काम किया। कुछ छिटकी और मन में ये सीता ने विचारा, कुछ छिटकी और मन में सीता ने विचारा आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा, आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा। माता सीता ने लक्ष्मण जी महाराज की ओर आंखों ही आंखों में संकेत कर दिया। ऐसे के अवतार मुझे दे दो सहारा, ऐसे के अवतार मुझे दे दो सहारा भूलूंगी नहीं उम्र भर एहसान तुम्हारा, ओ भूलूंगी नहीं उम्र भर एहसान तुम्हारा भूलूंगी नहीं उम्र भर एहसान तुम्हारा। माता सीता ने लक्ष्मण जी महाराज की ओर संकेत किया कि लक्ष्मण मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है, तुम्हें मेरी सहायता करनी है। तो लक्ष्मण जी महाराज विचार करते हैं कि माता जी आदेश कर रही हैं, लेकिन मुझे करना क्या है। तो माता सीता पुनः संकेत करती हैं, ए लखन जरा देर को पृथ्वी को उठा ले, ए लखन जरा देर तू पृथ्वी को उठा ले ये भाभी तेरे भैया को जयमाला पहना दे, ये भाभी तेरे भैया को जयमाला पहना दे ये भाभी तेरे भैया को जयमाला पहना दे, ये भाभी तेरे भैया को जयमाला पहना दे। माता सीता ने संकेत किया लक्ष्मण जी की ओर कि तुम शेषा अवतार हो, इस पृथ्वी का भार तुम्हारे मस्तक पर है, तुम पृथ्वी को ऊंचा उठाओ जिससे कि मैं तुम्हारे भैया के गले में माला पहना दूं। लक्ष्मण जी विचार करते हैं कि माता जी ने आज्ञा दी, लेकिन विचार नहीं किया। मैं पृथ्वी को उठा सकता हूं, लेकिन पृथ्वी उठाने से काम बनने वाला नहीं है, क्योंकि जिस पृथ्वी पर माता सीता खड़ी है उसी पृथ्वी पर तो सिंहासन रखा हुआ है।
जितना मैं पृथ्वी को ऊंचा उठाऊंगा, माता सीता के साथ में सिंहासन भी ऊंचा होता हुआ चला जाएगा। अंतर उतना ही रह जाएगा जितना कि अब है। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी महाराज ने अपनी उक्ति से काम किया। सुन करके इतनी बात को लक्ष्मण खड़े हुए, सुन करके तेरी बात को लक्ष्मण खड़े हुए, होकर खड़े श्री राम के चरणों में गिर पड़े, होकर खड़े श्री राम के चरणों में गिर पड़े, होकर खड़े श्री राम के चरणों में गिर पड़े। ऐसे हटीले हैं प्रभु रघुवंशियानों में, ऐसे हटीले हैं प्रभु रघुवंशियानों में, सर को झुकाए कैसे वो सीता के सामने, सर को झुकाए कैसे वो सीता के सामने। जब आज के दौर का कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी के आगे अपना मस्तक नहीं झुकाता है तो यह तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, ये अपना मस्तक कैसे झुका दे। लेकिन लक्ष्मण जी महाराज साक्षात दंडवत कर रहे हैं। प्रभु श्री राम मन में विचार करते हैं कि लक्ष्मण जब भी मुझे प्रणाम करता था तो ये उठ जाया करता था, लेकिन आज बात क्या है, उठने का नाम भी नहीं ले रहा है। लेकिन प्रभु श्री राम तो अंतर्यामी है, सब कुछ जान गए कि ये देवर और भाभी का जो मत है वो एक हो गया है, यानी हमारा जो पल्ला है वो हल्का पड़ गया है। श्री राम जी भी जान गए दोनों की बात को, सर नीचा कर उठाने लगे अपने भ्रात को। इतने में ही जयमाला जानकी ने डाल दी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय जय हो जानकी, जय जय हो जानकी।